हेलो बच्चों। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया। देखो बच्चों, लास्ट क्लास जो हम डिस्कस कर लिए थे यूक्लिड्स का एक्सियम के बारे में, और यूक्लिड्स का एक्सियम जो था वो खत्म हो गया था लास्ट क्लास। आज उनका पोस्टुलेट जो है हम डिस्कस करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि लास्ट क्लास यूक्लिड्स का यूक्लिड्स कौन थे और तुम्हारा जो ज्योमेट्री का बैकग्राउंड क्या है, ये हमने लास्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। और हमने भी डिस्कस किया है कि यू पोस्टुलेट्स और तुम्हारा एक्सियम का डिफरेंस क्या है। एक्सियम्स इज नॉट स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, और पोस्टुलेट जो है स्पेसिफिकली ज्योमेट्री को ही प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यूक्लिड्स के बारे में ये सब जानते हैं ऑलरेडी। लास्ट क्लास में फादर ऑफ ज्योमेट्री वो उन्होंने एक्सियम पोस्टुलेट्स का फाउंडेशन ले किया था। ठीक है, ये सारा चीजें मैं तुम्हें बता चुका हूँ। आज डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 पोस्टुलेट्स, 5 पोस्टुलेट्स। ठीक है, और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले एक बार सारा रीड आउट कर लेते हैं पांचों एक ही साथ। ये स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। Next, a terminated line can be produced indefinitely. A circle can be drawn with any center and any radius. All right angles are equal to one another. Last वाला postulate 5 वो बहुत ज्यादा important है, lengthy भी है। If a straight line falling on two straight line makes the interior angles on the same side less than two right angles, and the two lines if extended indefinitely meet on that side. आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारा postulate डिस्कस करेंगे। You can draw a straight line बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मान लो मैंने दो डॉट किया है, यहाँ पे एक डॉट ए है और दूसरा डॉट बी है। तो दो डॉट को से मैं एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। ये बस सिंपल बात बता रहे थे। देखो, इतना सिंपल चीज को उन्होंने स्टेटमेंट में लिख दिया है। ठीक है, आर यू गेटिंग टू? इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैं बोला था पोस्टुलेट्स और एग्जाम को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दे आर ऑलरेडी प्रूवन, फैक्ट है, ट्रूथ है ये, है ना। दो पॉइंट को लेकर और तुम दूसरा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ ही नहीं कर सकते, खाली एक ड्रॉ कर सकते हो। यस सर, वी नो दैट, है ना। ओके, अब आते हैं पोस्टुलेट्स 2 पर। ए लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन ए स्ट्रेट लाइन। मान लो तुम्हारा ए बी लाइन है, ठीक है, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं। कितना बढ़ा सकते हैं सर? ए बी स्ट्रेट लाइन को एंडलेसली, जितना भी आगे बढ़ाना चाहते हो, जितना नीड है उतना बढ़ाएंगे आगे। सर इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, यस बढ़ा सकते हैं। ये लाइन को बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ, है ना। बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट, पोस्टुलेट नंबर 3, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो कोई भी सर्किल ड्रॉ की, कोई भी सेंटर ले, मान लो मैंने एक पॉइंट बना दिया, मैंने एक पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट से लेकर ये मान लो मैंने इसका ओ नाम दे दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ बना कर सकता हूँ, ये पॉइंट को लेकर सर बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट ले जाता हूँ एक्स, तो ये एक्स पॉइंट से लेकर मैं और एक सर्किल बना सकता हूँ विथ एनी रेडियस। ये रेडियस आर, ये रेडियस R1। ठीक है, फिर एक पॉइंट ले जाता हूँ सर, ये पॉइंट से लेकर एक छोटा वाला सर्किल बना सकता हूँ कि नहीं? यू कैन टेक एनी सेंटर एंड एनी रेडियस एंड ड्रॉ ए सर्किल। हो गया, इजी था, कुछ खास नहीं है। हाँ बहुत इजी है बच्चों, है ना। नेक्स्ट, पोस्टुलेट फोर्स, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। सब राइट एंगल्स इक्वल है। ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ये राइट एंगल, ऑल आर इक्वल। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, सब इक्वल है। नाम अलग अलग हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, एल एम एन हो सकता है ना। पोस्टुलेट 4 भी इजी है। आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इंपोर्टेंट वन ऑफ द पोस्टुलेट्स है, याद रखना। पोस्टुलेट 5 इंपोर्टेंट पोस्टुलेट क्यों हो जाता है बाद में पता चलेगा। इसको पैरेलल पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल पोस्टुलेट। क्यों सर? क्योंकि पैरेलल लाइंस का यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन मतलब एग्जांपल देखने को मिलेगा। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं। अब थोड़ा हम थोड़ा पीछे जाएंगे, एग्जैक्ट लाइन पर फोकस करेंगे, जो 5 पोस्टुलेट जो हम लिखे थे फर्स्ट में। ओके, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, मान लो दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है,
दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दूसरा लाइन जो है एकदम बिजली की तरह गिरता है। फॉलिंग बोला है ना, तो फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन के ऊपर गिरता है। कौन गिरता है सर? ये मान लो टी गिरता है। टी, टी फॉर टर्न, नो नो टी फॉर ट्रांसवर्सल। ठीक है बेटा, ट्रांसवर्सल जो है गिरता है किसके ऊपर? L1 और L2 लाइन के ऊपर, L1 और L2 लाइन। ठीक है सर। मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड लेस देन टू राइट एंगल। इंटीरियर एंगल कौन है? ये इंटीरियर एंगल, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। ठीक है, मेकिंग द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल कितना डिग्री होता है भाई? 2 × 90 डिग्री। दो राइट एंगल का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। दो राइट एंगल से कम होना चाहिए उनका सम। दो राइट एंगल से कम, 180 से कम होना चाहिए। कौन दो एंगल मिलाओगे तो 180 से कम होगा? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, सेम साइड इंटीरियर एंगल बोलने से आइदर 1 3 ले सकते हो या 2 4 ले सकते हो। ठीक है, तो बोलो कौन सा होगा? तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 4 जो है, 2 4 जो है, ये 2 और 4 जो है ये ऐसे ऐसे है। दो राइट एंगल से दोनों कम लग रहे हैं। दो राइट एंगल 180 डिग्री का होता है, उससे कम लग रहे हैं। दोनों को मिलाने से बहुत कर रहा हूँ, 2 + 4 करोगे तो 180 डिग्री से पक्का कम होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एंगल टू में लग रहा है एक्यूट एंगल है, ये नीचे वाला एंगल 4 वाला एंगल। द टू लाइन्स इफ एक्सटेंडेड, अगर इसको बढ़ा दिया जाए, ये बढ़ाएंगे थोड़ा, जगह तो नहीं है, इस दोनों लाइन को बढ़ा देंगे, ऐसे नहीं होता। यहाँ नीचे थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूँ, स्पेस नहीं हो रहा है। इस लाइन ऐसे है और ऐसे है। ठीक है, इन दोनों को बढ़ा दो। इफ एक्सटेंड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड। कहाँ मीट करेंगे भाई? बढ़ाऊंगा तो इस तरफ मीट करेंगे ना, आगे जाके राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? लेफ्ट की तरफ तो नहीं, राइट की तरफ मीट करेंगे। मतलब उसी तरफ मीट करेंगे जहां पे एंगल जो है सॉम उनका टू राइट एंगल से कम होगा, उसी तरफ मीट करेंगे। मतलब आगे जाके ये राइट की तरफ ये दोनों लाइन जो है मीट करेंगे उसी तरफ। किस तरफ? जहां एंगल 2 और 4 की तरफ। कहां पर एंगल 2 4 है? इस तरफ है, राइट की तरफ है। तो राइट में जाके वो दोनों लाइन जाके मिलेंगे। समझ में आया? ठीक है, ओके ओके, समझ में आ गया? कुछ नहीं था। तो दो राइट एंगल अगर होंगे, इन द सम ऑफ इंटरिंग लेस देन 80 लाइंस विल मीट। अगर लाइंस अगर तुम्हारा ऐसे रहा, सॉरी, लाइन अगर ऐसे रहा तो ये मीट करेंगे। दो राइट एंगल से ये दोनों कम होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मान लो नहीं हुआ, दो राइट एंगल से कम नहीं हुए, तो सर तो ऐसे स्ट्रेट हो जाएंगे, मीट ही नहीं करेंगे। ना ये दोनों, ना ये 1 2 जो है ये है, ना 3 4 जो है, ना ये 1 3, ना ये 1 3 दो राइट एंगल से कम है, एग्जैक्टली दो राइट एंगल है। ना ये 2 4 जो है ये तुम्हारा कम है। इसी वजह से ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल हो जाएंगे। दे विल नेवर मीट। कब मीट करेंगे? जब इसका इंटर एंगल का सम ऑन द सेम साइड, ये सेम साइड है, ठीक है, राइट साइड तुम देख रहे हो, वही मीट करेंगे जिस तरफ 90 डिग्री दो राइट एंगल कम होगा। मतलब इस तरफ से आगे जाके से आगे जाके मीट। ये बोलता है फिफ्थ पोस्टुलेट, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, बिल्कुल तुम्हें इसको अच्छे से रिपीट करना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? छोटा सा क्लास खाली पोस्टुलेट समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, आगे जाके फिर समझाऊंगा। तो ये बहुत सारा हेल्पफुल रहता है कंस्ट्रक्शन में और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, क्योंकि बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है, ये सब मैं बता चुका हूँ तुम्हें, ये सिंपल ट्रूथ है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कुछ भी अगर कुछ डाउट्स होगा तो तुम नीचे कमेंट में तुम मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ये जो है नॉलेज और थोड़ा आगे बढ़े। ओके, बाय, सी यू।